हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा रूटीन स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो रहा है ये जब मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ, नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए लंच बन रहा है। मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आज लंच में और ब्रेकफास्ट में बनने वाला है, हस्बैंड के लिए ना थोड़ा सा तबीयत उनकी सही नहीं है, तो वो तो लेके जाएंगे दाल चावल। और जो येलो कलर की जो मूंग की धुली हुई दाल होती है ना, पतली पतली, वो ठीक रहती है पेट के लिए, वो जाएगी उनके लिए। बस बॉयल करके उसको हल्का सा तड़का दे दूंगी, और ज़्यादा प्याज टमाटर वगैरह का भी तड़का नहीं दूंगी। और बॉयल्ड राइस हस्बैंड के लिए बनेगा, दाल राइस। और बच्चे तो दाल खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और स्कूल में तो उनको वैसे भी ऐसा कुछ चाहिए जैसे कि बच्चे वो खा के आ जाएं। तो बच्चों के लिए तो बन रही है यहाँ पे भिंडी की सब्जी। और जैसा ही मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पता ही है, मैं रात को ही पहले सब्जी का जो भी अरेंजमेंट है करके रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भिंडी रात को ही कट करके रख दी थी। बस अब कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और जो धुली हुई दाल है उसको मैं वॉश कर रही हूँ। और उसको अच्छे से वॉश करना बनता है, क्योंकि ना आजकल पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ हो गया है, यूरिया बहुत यूज़ करते हैं लोग। तो उस हिसाब से पहले दालों को, सब्जियों को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए। बस वही मैं 3 से 4 बार बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। और एक टिप यहाँ पर मैं आपको देती हूँ, अगर आप प्लांट लवर हो, गार्डनिंग करते हो, प्लांट्स आपके पास हैं, तो ये जो दाल का चावल का पानी होता है ना, ये फेंका मत कीजिए, इसको स्टोर करके रख लीजिए। ये एज ए फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स के लिए यूज़ होगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, दाल और चावल का जो पानी होता है ना, वो प्लांट्स के लिए स्टोर करके रख देती हूँ, और जब प्लांट्स को पानी देना होता है तब मैं उसमें पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ मैं भिंडी, जो मैंने रात को कट करके रखी थी। इजी हो जाता है भिंडी का, तो बनना तो बहुत इजी, उसको टाइम नहीं लगता बनने में। उसका टाइम कंज्यूमिंग यही होता है, उसको धो के सुखाना, पोंछना, उसको कट करना। वो मैं एक दिन पहले ही करके रख लेती हूँ रात को, ताकि मॉर्निंग में ना मुझे होच पोच ना हो और मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। तो बस मेरे जो व्यूअर्स हैं और मेरे व्लॉग से आपको यही मिलता होगा कि मैं ना एज ए मतलब हर चीज़ ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करके चलना नहीं पसंद करती हूँ। और आपको भी यही बताती हूँ कि इस तरह से अगर आप काम करोगे ना, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आप अपने काम से फेडअप होगे, ना ही थकोगे, ना ही चिड़चिड़े होगे, और ना ही जल्दबाजी में कोई एंग्जाइटी होगी। तो इस तरह से आप भी काम कीजिएगा। और कुछ लोग तो इस तरह से ही काम करते हैं, होश पोश में, मॉर्निंग में बस उठना है, उठते ही सीधा किचन में जाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। इस तरह से मत कीजिएगा, ताकि वो, क्योंकि वो सारा असर ना हमारे बच्चों पे, हमारी फैमिली पे ही पड़ता है। तो इस तरह से कीजिएगा कि मॉर्निंग एक दिन पहले ही आप अरेंजमेंट करके रखो, ताकि मॉर्निंग में जब आप नहा धोकर, आपको टाइम मिल जाए नहाने धोने का, फ्रेश होने का, और आप तब किचन में जाओ, तो आप बहुत अच्छे से खाना कुक कर सको, और जो बच्चों के लिए हेल्दी भी होगा और इससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी आएगा। तो राइस यहाँ पर हो रहे हैं बॉयल, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठी। अब बच्चे खा कर तो नहीं जाते हैं ब्रेकफास्ट में पराठी। शेक बना देती हूँ, बनाना शेक, वो भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। छोटे वाले बच्चा तो बहुत ज़्यादा मतलब तंग करता है कि वो उसको खाना, उसको ब्रेकफास्ट बहुत कम ही खा के जाता है। फ्रूट दे देती हूँ साथ में, और वही वहाँ पे जो टीचर खिला देते हैं। यहाँ पर राइस बॉईल हो रहे हैं, और दाल तो बॉईल हो गई है, बस उसको हल्का सा तड़का लगाना है। और यहाँ चपाती और ये भिंडी की सब्जी होगी रेडी। अब बच्चों का टिफ़िन लगा रही हूँ मैं। छोटे वाले बच्चे का टिफ़िन लगा दिया, बड़े वाले बेटे का टिफ़िन लगा रही हूँ। छोटे वाले बच्चे को तो ये साथ में एक फ्रूट भी जाता है। अब बड़ा वाला ना बड़ा हो गया, वो फ्रूट साथ में लेके नहीं जाता, और ना ही उसके फ्रेंड्स वगैरह लेके आते हैं। तो वो अब ये बोलता नहीं मम्मा, आप मुझे फ्रूट वगैरह मत दो। हालांकि फ्रूट होना चाहिए, मस्ट रहता है, लेकिन मैं मॉर्निंग में उसको कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। बस यहाँ पर उसके लिए डाल रही हूँ चपाती और भिंडी की सब्जी। और लंच में भी अगर चाहेंगे तो ये दाल चावल भी खा लेंगे, और भिंडी की सब्जी भी रखी है, वो भी आके इनका लिए हो जाएगा। मैं तो यही करती हूँ, मॉर्निंग में जो बना लेती हूँ वही हमारा लंच में चल जाता है, क्योंकि हस्बैंड तो मॉर्निंग में जाते हैं, रात में आते हैं ना, तो हमारा दोपहर में ये काम लंच में सब निपट जाता है। तो अब ये बच्चों का टिफ़िन लग गया है, बच्चे हो गए हैं रेडी, अब बच्चे जा रहे हैं। और छोटे वाले बेटे के लिए मैं फ्रूट में डाल रही हूँ एक बनाना बॉक्स ले रखा है उसका मैंने, तो उसमें डाल दिया मैंने बनाना। अब पैक हो रहा है जी हस्बैंड का लंच। अब हस्बैंड के लंच का, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वही बोल रहे थे कि दाल चावल ही खाऊंगा, और वैसे भी उनको दाल ही मतलब हल्की वल्की सब्जियाँ खाना ही पसंद है उनको।
तो बस इसको दाल को मैंने हल्का सा छोंका लगा दिया था, हल्का सा फ्राई करा था। और कभी कभी ना ऐसी दाल अच्छी भी लगती है, जो जस्ट मैंने हींग और जीरा इस तरह से उसको थोड़े से देसी घी में उसको छोंका लगा दिया था, और थोड़ा सा करी पत्ता पैन डालकर, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और अच्छा भी लगता है। और राइस यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए थे, और ये भी साथ में डाल के दे दूँगी राइस। और कभी कभी इनको भी साथ में एक फ्रूट डाल के दे देती हूँ, या फिर कर्ड हो जाता है, या फिर साथ में कभी सैलेड हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर साथ में कर्ड दे दूँगी मैं उनको, क्योंकि तबीयत पेट उनका ठीक नहीं है, तो कर्ड ज़्यादा बेटर रहेगी ना। पर स्टमक के लिए कर्ड ना ज़्यादा सही रहती है, इन्फेक्शन वगैरह हो तो कर्ड ज़रूर खानी चाहिए। और आजकल ना मौसम भी, बारिशों का मौसम भी ऐसा है, बस अब ये है कि अब मतलब जितना ही हम हेल्दी खा सकें ना, जंक फूड से बचें, उतना ही बेटर है। क्योंकि अब मौसम, ये इस मौसम में ज़्यादा ही परेशानियाँ हो जाती हैं। बस जी, यहाँ पर अब हस्बैंड का लंच हो गया पैक, और दूसरे वाले वो मैंने कर्ड अभी लगा दिए अभी फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि ना खट्टा ना हो जल्दी से। अगर अभी ठंडा चिल्ड रहेगा ना तो फिर खट्टा नहीं रहेगा, इसलिए अभी उसको फ्रिज में लगा दिया है। उसको बाद में इसमें डाल दूँगी, बस अभी 10-15 मिनट में हस्बैंड जाएंगे तो उसको इसमें डाल के दे दूँगी। अब मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट डन कर लिया। हस्बैंड भी गए ऑफिस, बच्चे गए स्कूल, और अपना भी मैंने ब्रेकफास्ट डन करके उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। तो जी आज ना बेडशीट्स चेंज करने का दिन है। 3-4 डेज़ हो गए हैं बेडशीट्स को, और ये थोड़ा वाइट बेस है तो जल्दी ही गंदा हो जाता है। हाँ जी, 4 डेज़ तो हो ही गए हैं बेडशीट्स चेंज किए। तो बस फिर सोचा कि आज बेडशीट भी चेंज कर दी जाए, और मशीन भी आज लगानी है, वॉशिंग में कपड़े डालने हैं। वैसे तो मेरे ना एक दिन छोड़ के वॉशिंग में कपड़े जाते ही हैं। फुल्ली मशीन है ना, वो इतना मतलब जो सेमी ऑटोमेटिक होती है ना, वो ठीक रहती है कि वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक डलते हैं सब कपड़े, हम एक बार में धो लेते हैं। जो फुल्ली वाली मशीन होती है ना, उसमें तो ये लगा लो कि डेली ही कपड़े डालने पड़ते हैं, और डेली ही जाते हैं उसमें। तो बस यहाँ पे 2 लोट लगेंगे, क्योंकि एक में बेडशीट जाएंगे और एक में जो और कपड़े हैं वो जाएंगे। तो बस यहाँ पर बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और वो लिटरली कितना अच्छा लगता है ना, जिस दिन हम जब बेडशीट चेंज करते हैं ना, तो उस दिन ना बेडरूम थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हालांकि देखो, बेडशीट्स को तो हम डेली उसको सेट करके रखते हैं, लेकिन जिस दिन हम न्यू बेडशीट बिछाते हैं, मीन्स जो मतलब वॉश की हुई होती है, तो उस दिन बेड कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, सही लगता है। तो लो जी, ये हो गई है बेडशीट चेंज। तो फिर मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। दूसरे इसमें भी, ये भी कई दिन से बेडशीट्स चेंज नहीं करी थी, तो इसको भी हो गए थे कुछ एक दिन। तो बस अब यहाँ पे भी मेरे चेंज करने लग गई थी बेडशीट। तो वैसे ही ब्लैक है बेस, इतना जल्दी से गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जब 3-4 डेज़ 5 डेज़ हो जाए ना, तो खुद को ही लगने लग जाता है कि बस अब बेडशीट चेंज कर दिया जाए। और इसको फिर वॉशिंग में डाल दूँगी और सेट हो जाएगा। कुछ पॉजिटिविटी भी आती रहती है ना घर में, अगर टाइम टू टाइम हर चीज़ क्लीन करते रहो, चेंज करते रहो। तो मैं तो मतलब ऐसा, कुछ लोग मैंने सुना है कि 1 वीक में ही बेडशीट चेंज करते हैं। नहीं, मैं ऐसा, समर्स में, हाँ विंटर्स में कई बार चल जाता है, क्योंकि सूखने की बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं समर्स में इतना टाइम मैं से नहीं दे सकती उसको। 4 डेज़ 5 डेज़ मैं इसमें ही बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो आज यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ ग्रे कलर की बेडशीट, जो मेरे मतलब बेडरूम के इंटीरियर के साथ भी मैच हो रही है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला कलर ना, ग्रे कलर। और लाइट लाइट कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बेडशीट में। ऐसे नहीं है कि मतलब डार्क, हाँ ठीक है बच्चे हैं तो सिर्फ फिर डार्क डार्क कलर ही बिछाओ, क्योंकि एक मतलब वाइब्रेंट लुक नहीं आता, एक पॉजिटिविटी नहीं आती डार्क डार्क कलर्स में ना, तो थोड़ा सा लगता ही है ना। तो इसलिए मैं तो ना लाइट कलर ही बिछाना पसंद करती हूँ, चाहे उसे थोड़ा सा जल्दी वॉश कर लेंगे कोई बात नहीं। तो लो जी, ये भी बेडशीट बेडरूम हो गया रेडी। यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया, लगा दिया, और ग्रे कलर का बेडशीट के साथ इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है। तो किचन के भी मैंने सब काम निपटा दिए थे। तो जैसे आपको पता है, मेरा एजेंडा चल रहा है कि एक एक दो दो ड्रॉयर ना मैं साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। तो आज ये नीचे की जो पेंट्री थी ना ड्रॉयर्स वाली, वो बहुत तहस नहस हो चुकी थी। तो मुझे ये लग रहा था कि आज बस इसको निपटा दूँ, इसको थोड़ा सेटिंग कर दूँ। और नीचे भी काफ़ी गंदा हो गया था। हालांकि ना मैट भी मैं बिछा के रखती हूँ हर ड्रॉअर में, लेकिन फिर भी गंदा तो हो ही जाता है। कोई भी चीज़ हो, ऐसे नहीं है कि किसी का घर ना ईच एंड एवरी टाइम ऑर्गेनाइज ही रहेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। एक बार अगर कुछ कर लिया, मतलब हमने ठीक कर लिया, ये नहीं है कि वो ठीक ही रहेगा। बच्चे हैं, हम हैं, उसे यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। तो बस इसलिए फिर उसके बाद में ये देखो, आप मैट पे देख सकते हो, मैट में भी इतना ज़्यादा ना गंद इकट्ठा हो जाता है। जो भी रैपर्स हैं, कुछ भी है, जो भी दाल वाल हो जाती है,
अब ये इतना बिखरा हुआ, इतना गंदा लग रहा है बस। और देखो नीचे बेस क्लीन है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मैट बिछा के रखे हुए हैं ना। मतलब एक बार खर्च हो जाता है हमारा कि मैट थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ये मैट। ये भी टिप मैं आपको दूंगी, अगर आपने किचन को ड्रॉर्स को लॉन्ग टाइम तक अच्छे से सेफ रखना है तो नीचे मैट ज़रूर बिछा के रखिएगा। और मैट से ही मतलब आपकी किचन की ड्रॉर्स है ना, उसकी लॉन्ग लाइफ हो सकती है। बस हल्का सा कपड़ा मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नीचे तो सब सही था, जो भी ख़राब था बस उसमें मैट में था। और इसको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था, ड्राई कर दिया था। और ये बहुत जल्दी इजीली क्लीन भी हो जाती हैं, ड्राई भी हो जाती हैं। बस यहाँ पर मैं अब लगा दूँगी नीचे, इसको मैट को बिछा दूँगी। मतलब ना हमें ना थोड़े थोड़े टाइम की, थोड़ा थोड़ा बीच में मैनेज करने की, मतलब एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है। घर तो हम ऑर्गेनाइज कर ही सकते हैं, हर लेडीज़ कर जाती है। अभी देखो घर का काम हो गया, किचन का काम हो गया, सब काम हो गया, अगर मैं बैठ जाती तो बैठ जाती, लेकिन मेरे माइंड में ना अभी एक टारगेट सेट है ना, तो मुझे कि काम ख़त्म करने के बाद एक एक दो दो ड्रॉअर उसको क्लीन करनी है। तो इस तरह से अगर आप भी करोगे ना तो आपका भी घर ऑर्गेनाइज रहेगा। मतलब थकता कौन नहीं है, सब थकते हैं, सबके साथ में होती है ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम उसको ईच थोड़ा सा ना एक मतलब ये लगा लो एक फंडे से लेकर चलेंगे ना, एक स्ट्रैटेजी अपना के चलेंगे ना, तो फिर हम अपना घर ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। क्योंकि देखो लेडीज़ को सुबह से शाम तक इतने काम हो जाते हैं ना, एक्स्ट्रा काम करने का तो मन ही नहीं करता। काम कर ख़त्म करके मन करता है कि एक बार रेस्ट कर ले। लेकिन टारगेट सेट करके चलो कि हाँ आज मुझे ये वाला काम करना है, कल ये करना है, इकट्ठा मत करके थोड़ा थोड़ा करो, वो बेटर रहता है। बस तो यहाँ पर मैं अपनी ये पेंट्री के जो सामान थे, पैकेट वाले जो मेरे सामान होते हैं ना, मैं इस ड्रॉअर में ना बास्केट्स में डाल के रख देती हूँ, ताकि वो मतलब बास्केट्स में बिल्कुल ईजी रहता है। अब देखो ये सब सारा सामान मेरे बास्केट में पड़ा था, तो मुझे ड्रॉअर क्लीन करना ईजी हुआ ना। अगर बास्केट में मैं नहीं रखती पहले, तो मुझे ड्रॉअर को एक एक करके सब निकालना पड़ता, उसके बाद में फिर उसको एक एक वापस रखना पड़ता। तो ऐसे मैंने बास्केट निकाली और सब क्लीन हो गया। तो इस तरह से ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र है ना, ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं, इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते, आप प्लास्टिक ले सकते हो। ये मेरे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, बास्केट्स हैं, ये मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप अमेज़ोन पे चेक कीजिए, मिल जाते हैं बहुत ईजीली। जो ये पैकेट्स वाले जस्ट लाइक ब्राउन शुगर है, कुछ सॉस के पैकेट्स हैं, कुछ एक दाल के पैकेट हैं, जो एक्स्ट्रा पैकेट्स हैं ना वो इसमें रह जाते हैं। कुछ टॉफ़ीज़, कैंडीज़, बच्चों की चॉकलेट्स होती हैं ना, तो बच्चे ड्रॉयर्स वगैरह बार बार खोलते हैं ना, तो उनके रैपर्स वगैरह बीच में ही छोड़ देते हैं। और बिस्किट विस्किट खाया तो बिस्किट वहीं रख दिया। तो इस तरह से थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाता है ख़राब। बस यही मैं क्लीन कर रही थी। जो मुझे फालतू का लग रहा था, कुछ एक जो खाली खाली भी रैपर्स रखे थे, उसको मैं डस्टबिन में थ्रो कर दूंगी, और जो है फुल है उसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगी। और ये नहीं है कि अभी ऑर्गेनाइज़ किया और उसके बाद में फिर डिस्टर्ब नहीं होगा, ये तो होता ही रहता है, लेकिन हमें टाइम निकाल के इसे मैनेज करना ही पड़ता है। बस जो जो यहाँ पे चटनीज़ के पैकेट्स थे, जिस तरह के ऑर्गेनिक शुगर मंगवाई थी मैंने, उसके पैकेट थे, सॉल्ट के पैकेट थे, सूजी के पैकेट थे, इस तरह के जो जो वो एक्स्ट्रा पैकेट थे ना मेरे, वो मैं नीचे वाले ड्रॉअर में रख देती हूँ। वो मैंने इसको बास्केट में अरेंज करके रख दिए थे। जो बड़े पैकेट थे वो बड़े वाले बास्केट में रख दिए थी, जैसे ऑयल का हो गया और बिस्किट्स का हो गया, इस तरह से हो गया, केचप का हो गया। अब देखो ये बास्केट को अरेंज करना कितना इजी हो जाता है ना। अब बस मेरे को लगा कि नहीं, खड़ा पैकेट रखा है मैंने, बिस्किट का सामान बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको इस तरह से हॉरिजेंटल रख दूँ। बस मैंने इस तरह से रख दिए थे, और फिर उसको मैंने ड्रॉअर में डाल के रख दिया। और कितना इजी हुआ, इतना ठीक है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगा, टाइम निकालना पड़ा, लेकिन ये है कि हमारा अब एक ड्रॉअर मेरा ये अब मेंटेन हो गया, सही हो गया। इस तरह से मैं एक एक दो दो ड्रॉअर में ले लेती हूँ, ताकि मेरी किचन भी ऑर्गेनाइज रहती है और मेंटेन रहती है। और जो ये फालतू का सामान है, ये कुछ एक ऐसे बिस्किट्स विस्किट्स भी रखे हैं, जो ना मैं डॉगी के लिए भी अलग से रख देती हूँ, तो वो भी अब अलग रख दूँगी। और जो ये केचप वगैरह के इनके रैपर्स हैं और खाली बॉक्सेस हैं, ये सब चीज़ें अब इसको मैं डस्टबिन में थ्रो कर दूँगी। और काफ़ी रिलीफ मिला मुझे इस ड्रॉअर को क्लीन करके। तो बस अब ये डस्टबिन में थ्रो करने चलेगी। तो अब आ गई बारी दूसरे ड्रॉअर की। मैं कटलरी देख रही थी मॉर्निंग में, जब बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, लंच बना रही थी, तो मुझे ये बहुत तहस नहस लग रही थी। मैं वही सोच रही थी कि आज कटलरी को भी थोड़ा सा अरेंज कर दें। हालांकि देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इनको थोड़ा 10 से 15 मिनट इतना ही टाइम लगता है, लेकिन हम इसे अरेंज नहीं करेंगे ना, तो वो कितने डिस्टर्बेंस सी, कितनी बेकार लगेंगी, अनऑर्गेनाइज लगेंगी।
और अगर घर को ऑर्गेनाइज़ करना है ना, इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान ज़रूरी देना पड़ेगा और वही आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हेल्प करेंगी। अब इसमें क्या था कटलरी में कि सामान तहस नहस एक दूसरे के ऊपर, कुछ जो स्पैचुलास कहीं और गए हुए हैं, स्पून्स कहीं गए हुए हैं, मतलब जो बॉक्सेस जिसके लिए पर्टिकुलर जगह थी ना, वहाँ ना जाके अलग अलग जगह पे हो रखे थे, मुझे मिल भी नहीं रहे थे मॉर्निंग में। और साथ में जो ट्रे थी ना, वो भी थोड़ी गंदी हो गई थी, मैंने कई दिनों से उसको भी वॉश नहीं किया था, ना ही कोई वेट क्लॉथ से क्लीन किया था। तो चलो सोचा कि मैंने कब आज इन सब कटलरीज़ को भी अरेंज कर दूंगी। और ये आप देख सकते हो, देखो कितनी गंदी हो जाती है ना नीचे से ऊपर से, तो घर कितना ऑर्गेनाइज लगता है। अगर ये हम डीपली जाए ना तो फिर उसको क्लीनिंग मांगती ही मांगती है। बस इसको फिर मैंने यहाँ विम से और पानी से क्लीन कर दिया था। और क्लीन भी ना इस तरह से करके इसको ना बहुत अच्छे से मैं ड्राई करूँगी। और अगर ड्राई नहीं किया ना तो इसको मॉइस्चर चला जाएगा, फिर इसके लिए इंसेक्ट्स आने का हमारा डर रहेगा। तो इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा फ़ैन के नीचे भी ड्राई करा, बाहर भी ड्राई करा, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी इसको बहुत अच्छे से ड्राई किया। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहने दिया, क्योंकि मॉइस्चर से ही हमारी सारी प्रॉब्लम होती है। इन बारिशों को दिनों में तो इस मॉइस्चर से जितना बच के रहेंगे, ड्राईनेस रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मैंने ड्रॉर भी क्लीन कर लिया था माइक्रोफाइबर की हेल्प से। अब देखो कटलरी कितनी क्लीन हो गई है, अच्छी हो गई है। मतलब ऑर्गेनाइज चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस यहाँ पे मेरे स्पून्स जो मेरे अलग अलग तरह के ना, जिस तरह के जैसे जो डिज़ाइन से लगे हैं उसको अलग रख देती हूँ। यहाँ पे नाइफ़ है, फोक्स हैं, और जो कटर्स हैं उनके लिए भी अलग बॉक्स बना रखा है मैंने, स्पून के लिए भी अलग, ताकि ना छोटे वाला बच्चा वो भी ड्रॉयर खोले ना, उसके लिए भी सब कुछ हैंडी हो। मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज पसंद है, बार बार यही बोलती हूँ, बार बार आपको भी यही बोलती हूँ। इस तरह से हर चीज़ अपनी ऑर्गेनाइज कीजिएगा, एक पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिएगा अपने घर में, और बहुत सही रहता है। और हमारे लिए भी सही, हमारी फैमिली के लिए भी सही। और ये नहीं है कि ये फालतू के काम है, फालतू के कोई काम नहीं है। हर काम में ही, हर काम को टाइम चाहिए, टाइम दीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप घर के काम करते रहिए। अब थोड़ा सा ही काम करके मैं उसके बाद में अपना मैं रिलैक्स ही करूँगी, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ, ये है कि अब बस इसके बाद में आप थोड़ा आराम करके फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा स्कूल से लेके आने का, लेने के लिए वो भी मैं ही लेने जाती हूँ। बस फिर जाऊँगी मैं बच्चों को लेने स्कूल, और फिर उसके बाद में फिर स्टार्ट हो जाएगा साथ में। और ये मॉर्निंग में मैंने ना वॉशिंग में कपड़े डाले थे, मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले ही मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे ना, फिर बच्चों के साथ में थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और बाद में फिर शाम को उनका होमवर्क वगैरह हो जाता है। बड़े वाला तो अपने आप कर लेता है, और छोटे के लिए फिर करवाना पड़ता है ना। तो सोच रही थी कि अब शाम के लिए ना छोड़ के अब लगे हाथ इसको कपड़े भी मैं लपेट के रख देती हूँ, और जो जो प्रेस वाले हैं उसको बाद में कर लेंगे। लेकिन जो घर वाले जो डेली वेयर के जो जैसे होते हैं, नाइट वेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो भी हैं टी शर्ट्स वगैरह है, मैं इनको वो थोड़ा सा करके इसको अच्छे से तय करके उनको अलमीरा में लगा दूंगी। और ये है ना कि अब मैंने इन कपड़ों को भी अभी छोड़ दिया, तो शाम को तो मुझे टाइम मिलना नहीं है, क्योंकि पता है बच्चों के आने के बाद में थोड़ा टाइम उनको देना पड़ता है, लंच वंच, फिर थोड़ा रेस्ट उनका, फिर उसके उनके साथ में फिर वही उनको स्टडी कराना। तो और ये मेरे कपड़े फिर रात तक रह जाएंगे, और फिर वो कल मॉर्निंग पे छूट जाएंगे। इसलिए जो काम मतलब कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइज घर करने के लिए, टाइम को मैनेज करते हुए साथ के साथ कर लेना चाहिए। और एक फ़ायदा और भी होता है ना, कपड़े हम साथ के साथ तय कर देना तो उसको इतने ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर देखो कपड़े भी हो गए हैं तय। और बस अब ये मेरे जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो, और मेरे कपड़े हैं वो हमारे दूसरी अलमीरा में रखे रहते हैं, वहाँ मैं रख दूँगी। और बच्चों के कपड़े मैं यहाँ लगा दूँगी, बच्चों की अलमीरा यहाँ है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।